हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है परिवार। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मालती जी का छोटा सा परिवार था। एक बेटी और एक बेटा। बेटी रिया पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी पढ़ाई से खुश होकर रिया की बुआ के रिश्तेदार ने रिया का हाथ मांग लिया। लड़का भी एयरफोर्स में था। सबसे अच्छी बात यह थी कि रिया की पढ़ाई और सुंदरता पर एक भी पैसे की मांग नहीं थी। दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये कहकर शादी तय हो गई। बेटी रिया अपने ससुराल में सुखी थी, लेकिन रिया को एक चिंता बराबर सताती थी, उसके भाई की। नौकरी नहीं लगी, उसकी शादी होगी तो क्या होगा। वो लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। एक दिन अपने पति से बोली कि कहीं कोई भी नौकरी लगवा देते तो रोहित भी चार पैसे कमाता। कोई अच्छी लड़की हो जो पढ़ी लिखी हो, शादी करवा देते। रिया के परिचित में वो लड़की थी। उन लोगों को दहेज मांगने वालों से सख्त नफरत थी। उन्होंने जब ये सुना कि बिना दहेज के ही शादी है तो आए और रिया और उसके पति से सारी जानकारी ले ली और अगले ही दिन जाकर रिश्ता तय कर लिया। और बोले, नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, रोशनी खुद अपने पैरों पर खड़ी है, बाकी खेती बाड़ी है ही। रही बात नौकरी की, कहीं ना कहीं हम लगवा देंगे। बस लड़का और परिवार अच्छा हो, जहाँ मेरी बेटी की इज्जत हो। ईश्वर की कृपा थी, जो पढ़ी लिखी लड़की थी और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। प्राइमरी की शिक्षिका बन चुकी थी। शादी हो गई। रोहित भी दिन भर घर पर रहता था। कुछ मन में आया तो काम कर लेता था, मन में नहीं आया तो कुछ भी नहीं करता। जहाँ भी कोई फार्म भरता था, किसी जगह बात नहीं बनती थी। रिया अपने पति से कहकर जहाँ भी लगवाती, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी। रोहित हार कर घर आ जाता। इधर रोशनी शादी के कुछ ही दिन बाद स्कूल जाना शुरू कर दी। ये देखकर अगल बगल के लोग बोलने लगे, देखो तो मालती जी कैसे बहू से नौकरी करवाती है और खुद का बेटा घर पर बैठा रहता है। ये सुनकर मालती जी को बहुत दुख होता और पास में जाकर बोली, देखो तुम सब गलत सोच रही हो। बहू शादी से पहले से ही नौकरी करती थी, और रही बात बेटे की, तो उसकी तकदीर ही जब साथ नहीं दे रही तो आप लोग क्या, सारा ज़माना ही बोलेगा। कहाँ कहाँ नहीं बात हुई, मैंने जानबूझकर घर नहीं बिठाया है उसे। रिया ने खुद दामाद जी से कहकर कितनी जगह बात करवाई, लेकिन जब तक किस्मत साथ ना दे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब मालती जी को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। इन सब से वे परेशान थी, तो बहू रोशनी ने पूछा, आप कुछ परेशान हैं माँ जी? किसी ने कुछ बोला है? माँ जी मुझे बताइए, रोहित ने कुछ बोला है आपको? रिया दी की तरफ से कुछ बात हुई है? मालती जी ने बोला, बेटा किसी ने कुछ नहीं कहा, बस किस्मत ने सब अवसर दिया है। बेटा अपने पापा से कहकर रोहित को कहीं नौकरी लगवा दे। आखिर कितने दिन बैठा रहेगा, और कब तक तुम बहू होकर भी कमा कर खिलाओगी। तब रिया का फ़ोन आ जाता है। रोशनी ने फ़ोन उठाया। जी दीदी कैसी हैं? यहाँ सब ठीक है। आपके यहाँ सब कैसे हैं? रिया ने बोला, यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा सुनो, रोहित के डॉक्यूमेंट्स भेज दो। तुम्हारे जीजा जी ने बात की है, रोहित की नौकरी लग जाएगी। रोशनी ने बोला, ठीक है भेजती हूँ। एक दिन रोशनी स्कूल जा रही थी कि गेट पर एक आदमी एक लिफाफा लिए खड़ा था। माँ जी को आवाज़ दे रहा था कि रोशनी ने पूछ लिया, बताइए क्या है? एक पेपर आया है। तो रोशनी को बस एक ही बात मन में थी कि कहीं रोहित का ज्वाइनिंग लेटर ना हो। अपने हस्ताक्षर करके पेपर ले ली। खोल कर देखी तो सच में सपना साकार हो गया। वापस घर के अंदर आ गई। माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरी माँ का सपना साकार हुआ। सासू माँ की आंखें खुशी से डबडबा गई और अपनी बहू को गले से लगाकर रोई। बेटा ये तो बहुत बड़ी कृपा उस ईश्वर की है। दुनिया के ताने सुनवाकर उसने आज हमारे भाग खोल दिए। धन्य हो गई। कहाँ है रोहित? जा बेटा उसे ये खबर दे, वो बहुत खुश होगा। आज मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना बेटा, और थोड़ी मिठाई भी ले जाना, अपने स्कूल वालों को भी बांट देना। रोशनी ने बोला, ठीक है माँ जी, शाम को मंदिर हम सब चलेंगे। अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तू ये खबर रोहित को दे देना, वह और ज़्यादा खुश हो जाएगा। रोशनी है अपने स्कूल के लिए कुछ मिठाई ली और चली गई। माँ जी ने पेपर अपने बेटे को दे दिया और बोला
कि अब मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले ले बेटा। ईश्वर हम सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब आज से मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। पेपर देखकर रोहित अपनी माँ को पकड़कर रोने लगा। बोला, मैं हार गया था। मुझे लग रहा था अब कुछ नहीं होने वाला। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। शायद ये नौकरी ना मिलती तो मैं बहुत परेशान हो जाता। मैं उस दिन आंटी को आपसे बात करते मैंने सुन लिया था। उस दिन से मुझे और चिंता और दुख होने लगा था कि मेरी वजह से लोगों की बात तुम्हें सुननी पड़ती है। अब मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ ने समझाया कि बेटे, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देने का काम भगवान का है। वो अपने अनुसार ही देंगे। चलो, शाम को बहू आएगी, फिर सब लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और वही प्रसाद उन लोगों को भी देंगे कि देखो, तुमने ना कहा होता तो आज मेरे बेटे की नौकरी ना लगती। तुम सबने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही मुझे हर बात के लिए कहते रहना। शाम को सब लोग मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाए और एक हफ्ते का ही समय था। अब रोहित को गाजियाबाद जाने का समय आ रहा था। रोहित मन ही मन खुश भी था, लेकिन अपनी माँ और अपने पत्नी के लिए दुखी भी था। ये लोग कैसे रहेंगे? माँ ने रोहित को उदास देख जान लिया। फिर समझाया कि तुम पहले जाओ, फिर बहू को भी ले जाना, रहने की व्यवस्था कर लेना, फिर बताना। रोशनी भी चली जाएगी। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, बेटा यूपी भी गाज़ियाबाद में ही है। रोशनी का ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ। तुम बिल्कुल मत परेशान होना। हम घर खेती बाड़ी संभाल लेंगे। अभी तुम सबकी उम्र है, घूम फिर खाओ। जब तक मैं हूँ, जब मैं नहीं करने लायक रहूँगी, तब तुम मेरा ध्यान रखना। बस बीच बीच में आते रहना। यही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। रोहित जिस दिन निकला, बहुत दुखी होकर निकला। तभी आंख भरी थी। रुमाल लेकर पहुँचते हुए निकल गया। पास में आकर अन्य ने पूछा, तुम्हारी आंख में क्या हुआ? तो झूठ बोल दिया कि कुछ पड़ गया है। ये कहकर बहाना बना लिया। रोशनी को पता था रोहित बहुत दुखी है, इसलिए माँ को मना की थी, आप अपना दिल छोटा मत कर रही, नहीं तो रोहित खुद दुखी होगा। सास बहू बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी कि वह लोग दुखी है। रोहित के जाने के बाद दोनों एक दूसरे से लिपट गई। रोहित जिस कंपनी में काम कर रहा था, अपनी ईमानदारी से उस कंपनी में पहला स्थान बना लिया। अच्छे अच्छे लोगों से परिचय भी बनना शुरू कर दिया। रोहित ने अपनी पत्नी को बिना बताए गाज़ियाबाद में उसका ट्रांसफ़र करवा लिया। जब रोशनी को पता चला कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है, वो भी गाज़ियाबाद में, तो खुशी खुशी पागल हो गई। उसने रोहित को तुरंत फ़ोन किया। पता है, मैं अभी आने वाली हूँ। रोशनी ने बोला, कहाँ आने वाली हो? रोहित ने अनजान बनकर बोला। तो रोशनी बताने लगी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, वो भी गाज़ियाबाद में। सोचने वाली बात है। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी खबर दी तुमने। कब आना है बता देना, हम आ जाएंगे। तुम सबको अपने साथ ही लिए आएंगे। ठीक है, बताती हूँ। पहले घर और खेती की व्यवस्था करवा दो। अभी मेरे पास समय है, यहाँ आकर सारा काम निपटा लूँ। ठीक है, 2 दिन बाद आने वाला हूँ, मिलकर सामान पैक कर लेंगे। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। ओके बाबा, आप आओ, फिर साथ ही सब काम निपटा कर साथ ही चलेंगे। हम साथ साथ रहेंगे। रोहित आया और खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी चाचा जी को दे दिया और अपनी माँ और अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया अपनी नई दुनिया में, सब एक साथ। माँ जी तो सब देखकर बहुत खुश होती थी। गांव में फ़ोन करके बताती थी, मेरा बेटा गाड़ी से घूमता है और सब्ज़ी रखने के लिए मशीन है, यानी फ्रिज। उसमें सब्ज़ी ठंडी और हरी बनी रहती है। एक माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे खुश रहे और परिवार में एकता बनी रहे। कहने को परिवार शब्द छोटा है, पर उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, कि अगर हमारा परिवार हमारे साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी भी हम आसानी से हंसकर पार कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।